जी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं आपको अवाम की एज सच डिमांड बता सकता हूँ। ये बाहर वाले मुल्कों में बैठे हुए से बेटर, क्योंकि अवाम में निकला हूँ। अवाम की मैंने एक्चुअल डिमांड पूछी है कि आपकी डिमांड क्या है। गैस, अवाम की डिमांड सिर्फ ये है कि महंगाई खत्म करो। बिजली के बिल इतने हाई आ रहे हैं यहाँ पे कि लोग लिटरली बिजली के बिल पे नहीं कर पा रहे। आटा, चीनी, दाल, घी, इन चीज़ों के रेट्स तो स्काई हाई हैं ही। पानी भी बहुत महंगा हो गया कि एक गरीब इंसान एक गिलास पानी भी अफोर्ड नहीं करता। वो गंदा पानी, आलूदगी से भरा हुआ पानी पी रहे हैं। अगर आप मिनरल वाटर की बड़ी बोतल भी, वो जो गैलन आता है 20 लीटर वाला, वो भी लेने जाओ, वो भी 500 रुपए का हो चुका है। इस हद तक अवाम पिस रही है यहाँ पे। अवाम नहीं चाह रही कि हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, हमें बड़े बड़े मकानात चाहिए। अवाम कह रही कि हमारे सिर पर जो छत है उसका किराया दे पाए। रेंट्स इतने हाई हो चुके हैं कि लोग किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे। खुराक इतनी महंगी है कि अपने बच्चों को खुराक नहीं दे पा रहे। लोग दूध का एक गिलास नहीं पिला पा रहे। जिनके पास है वो उनके पास बहुत है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी मेजोरिटी है अवाम की। जो लोग किसी दौर में हायर मिडिल क्लास थे वो मिडिल क्लास हो चुके हैं, और जो लोग मिडिल क्लास थे वो लोअर मिडिल क्लास हो चुके हैं, और जो लोग लोअर मिडिल क्लास थे वो बस समझो कि जहर खाने के भी पैसे नहीं है उनके पास। इस लेवल पे महंगाई है। पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, बिजली की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। गैस हमारे मुल्क में बनती है मगर कीमतें आसमानों को छू रही हैं। लोग पागल हो चुके हैं यहाँ पे गाइस। पंखा तक चलाना काफी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रही कि बिल कहां से देंगे। काफी लोग यहाँ पे ऐसे मिले हैं जिनके बिजली के मीटर उतार के लेके आए वापस, बिल ना देने की वजह से। और हाँ, जो रिसेंट वाकया मैंने अपने कानों से सुना है, और जिस बंदे की आप बीती है उसने सुनाया, मगर उसने बोला कि भाई वी लोग नहीं मैं बना सकता, सॉरी, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया जाएगा। उस बंदे ने अपने गुर्दा बेच के, अपनी एक किडनी बेच के बिजली का बिल और घर का किराया दिया। गुर्बत यहां तक आ गई है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। अब मैं बात करूंगा अपने पॉलिटिशियंस के बारे में, जो मैंने खुद दौर देखे अपनी आंखों से। बेनजीर साहिबा का दौर हमने देखा, हमने नवाज शरीफ साहब का दौर देखा, और अभी भी देख रहे हैं। हमने जरदारी साहब का दौर देखा, हमने इमरान खान साहब का दौर देखा। ये जितने भी दौर हमने देखे पॉलिटिशियंस के, इन सब ने आके कर्जे लिए, और इन्होंने आके जो चीज 100 की थी उसको 200 से 300 से 400 की। एक जाता है, दूसरा आता है, वो 400 वाली चीज को 500, 600, 700, 800 करता है। वो जाता है, तीसरा आता है, वो 800 की चीज को 900, 1000, 1200, 1300 पे ले जाता है। और यही चल रहा है। मगर एक दौर मैंने देखा जिसकी पूरा पाकिस्तान इस वक्त तारीफ कर रहा है। उस वक्त लोगों के ख्यालात और थे, मगर आज हर पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की तारीफ कर रहा है। हर पाकिस्तानी यही कह रहा है कि यार कितना चंगा टाइम सी, कितना अच्छा टाइम था परवेज मुशर्रफ का। ना हमने कोई कर्जे लिए, ना हमने किसी के आगे भीख मांगा, ना हम झुके, ना हम कटे, ना हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी हुई। हर इंसान एक पीसफुल लाइफ गुजार रहा था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। हाँ, काफी लोगों को काफी एतराजात तो होंगे, लाल मस्जिद के एतराज लोग करते हैं और भी काफी सारे कार्य, मगर वो भी बहुत जरूरी था करना। उसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीलॉग बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल रियलिटी उस टाइम की क्या थी। ये वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो डिक्टेटरशिप हो गई, इमरजेंसी हो गई, या मार्शल लॉ हो गया, ये वो दौर हैं जिनमें पाकिस्तान, हम अपने वतन की बात करेंगे, पड़ोसी देशों की बात भी की जाएगी, मगर वो जो दूसरा वीलॉग बनाऊंगा उसमें करूंगा। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क था। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक ब्यूटीफुल कंट्री थी। हम उस दौर के बारे में अगर इस दौर में बैठ के सोचें तो हम यही सोचेंगे कि हमारा वतन एक जन्नत था। लिटरली यूथीए इस पोस्ट से दूर रहे। मैं पहले बता रहा हूँ, यूथीए अगर देख रहे हैं ना, अभी से स्वाइप अप कर जो, निकल जाओ। क्योंकि इमरान खान का जब दौर आता है पाकिस्तान में, उस टाइम पे हर चीज की कीमत 2 से 3 गुना कर दी जाती है, और उसकी रीजन ये रखी जाती है जनाब मियाँ साहब कुछ कर गए थे, उसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। मियाँ साहब का जब दौर आता है तो वो बोलते हैं जरदारी साहब कर गए थे, इसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। जरदारी साहब का दौर आता है तो वो भी अपने पीछे वाली हुकूमतों पर इल्जाम आता है। ये सब एक गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। दिस इज जस्ट अ प्री प्लान्ड गेम कि जो आएगा वो बारी लगाएगा,
वो अपनी जेबें भरेगा, अपनी फैमिली वालों को मतलब कि आने वाली 100 पुश्तों का पैसा इकट्ठा करेगा और दफा हो जाएगा इस मुल्क से। मगर सदा इस मुल्क में रहने वाली हमारी फौज है। जुवेद चौधरी साहब ने लास्ट डेज एक खबर दी है, यस्टरडे खबर दी है एक्चुअली, कि हो सकता है मुल्क में मार्शल लग जाए, हालात इस जानिब जा रहे हैं। मगर मैंने अपने रिसोर्सेज से पता किया तो माशाल्लाह की मुझे कोई टू बी ऑनेस्ट खबर नहीं मिली। मगर मेरे दिल की यही दुआ है कि काश जुवेद चौधरी साहब की बात सच हो जाए और इस मुल्क में मार्शल लग जाए, क्योंकि जब इस मुल्क के रखवाले इस मुल्क में हुकूमत पे आएंगे ना, तभी आपकी गुर्बत का इलाज होगा। ये जो भूखे मरने पे आ गई है ना अवाम, इस टाइम पे भूखमरी पे आ गई है, वो अवाम एटलीस्ट अपने घर बैठ के खाना खाएगी। गाइस, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, इधर सिंगल मदर्स जिनसे अपने बच्चों की भूख नहीं बर्दाश्त हुई, वो अपने जिस्म बेचने पे मजबूर हो चुकी हैं। बताते हुए लिटरली शर्म आ रही है इस बात को कि माएँ अपना जिस्म बेच के अपने बच्चों को रोटी खिला रही हैं इस मुल्क में। इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ इस वीलॉग में। एक मुसलमान मुल्क है हमारा, कलमे के नाम पे बना है, तो इस कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क में ये देखने को मिल रहा है। भाई को दुआ में याद रखिएगा, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।